इंडिया के नेक्स्ट जनरेशन एयर डिफेंस सिस्टम आकाश एनजी के आसपास एक बड़ी बहस चल रही है। इस चर्चा के सेंटर में एक सीधा लेकिन बहुत जरूरी सवाल है, इसकी मैक्सिमम इफेक्टिव रेंज क्या है। अब ऑफिशियल सोर्सेज, जिसमें डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के साइंटिस्ट्स और डिफेंस एक्सपोज में दिखाई गई जानकारी शामिल है, लगातार कहते हैं कि इसकी रेंज 30 किलोमीटर्स है। यह ऑफिशियल फिगर एक केयरफुली डिफाइंड ऑपरेशनल एनवेलोप की ओर इशारा करता है, जहां मिसाइल थ्रेट्स को न्यूट्रलाइज करने में सबसे इफेक्टिव है। इस डेटा के अनुसार सिस्टम का पावरफुल सर्वेलेंस रेडार टारगेट्स को 120 किलोमीटर दूर से ट्रैक कर सकता है, लेकिन मिसाइल तभी लॉन्च की जाती है जब कोई एनिमी एयरक्राफ्ट या ड्रोन इस 30 किलोमीटर किल जोन में आता है। लेकिन मजे की बात यह है कि एक अलग नैरेटिव वेरियस मीडिया रिपोर्ट्स में और यहां तक कि विकिपीडिया जैसी ऑनलाइन एनसाइक्लोपीडियाज पर भी चल रहा है। ये अनऑफिशियल सोर्सेज अक्सर बहुत लंबी रेंज बताते हैं। अनुमान है कि यह 60 से 80 किलोमीटर के बीच है। इस हायर फिगर ने डिफेंस एनालिस्ट्स और इंथुजियस्ट के बीच कंफ्यूजन पैदा कर दी है और बहस छेड़ दी है। इस डिस्क्रेपेंसी से स्पेकुलेशन शुरू हो गई है। क्या ऑफिशियल नंबर्स स्ट्रेटेजिक रीजंस के लिए जानबूझकर कंजर्वेटिव हैं, या मीडिया रिपोर्ट्स अर्ली ऑप्टिमिस्टिक प्रोजेक्शंस पर आधारित थीं जिन्हें बाद में रिवाइज किया गया। पब्लिक डोमेन में दोनों फिगर्स की परसिस्टेंस ने एक डेफिनेटिव आंसर स्थापित करना मुश्किल बना दिया है, और यही इस ऑनगोइंग कंट्रोवर्सी को बढ़ावा दे रहा है। यह कॉन्फ्लिक्टिंग इंफॉर्मेशन एडवांस्ड मिलिट्री हार्डवेयर पर रिपोर्टिंग में एक आम चैलेंज को उजागर करती है, जहां टेक्निकल कैपेबिलिटीज को कई तरीकों से इंटरप्रेट किया जा सकता है। हायर रेंज क्लेम्स अर्ली डिजाइन गोल्स से या अन्य मिसाइल सिस्टम्स के साथ कंपैरिजन से उत्पन्न हो सकते हैं जिनमें सिमिलर टेक्नोलॉजीज हैं। उदाहरण के लिए, मिसाइल का सोफिस्टिकेटेड डुअल पल्स मोटर एक टेक्नोलॉजी है जो अक्सर लॉन्गर रेंज कैपेबिलिटीज से जुड़ी होती है। इससे कुछ लोगों को यह मानने पर मजबूर होना पड़ा है कि 60 से 80 किलोमीटर का फिगर एक पोटेंशियल या थियोरेटिकल मैक्सिमम रेंज को दर्शाता है, जबकि 30 किलोमीटर का फिगर वेरियस कॉम्बैट कंडीशंस के तहत गारंटीड ऑपरेशनली प्रूवन एंगेजमेंट डिस्टेंस को दर्शाता है। यह रेंज रिडल सिर्फ नंबर्स का मामला नहीं है, यह इंडिया के ब्रॉडर एयर डिफेंस नेटवर्क में आकाश एनजी की भूमिका की परसेप्शंस को वास्तव में आकार देता है। 30 किलोमीटर की रेंज इसे क्विक रिएक्शन पॉइंट डिफेंस के लिए डिजाइन किए गए एक फॉर्मिडेबल शॉर्ट रेंज सिस्टम के रूप में पोजीशन करती है, जबकि 80 किलोमीटर की रेंज इसे मीडियम रेंज कैटेगरी में रखेगी, जो अन्य सिस्टम्स के साथ ओवरलैप होगी। जैसे जैसे इंडिया आकाश एनजी को इंडक्ट करने की तैयारी कर रहा है, इसकी ट्रू ऑपरेशनल पैरामीटर्स को समझना स्ट्रेटेजिस्ट्स के लिए महत्वपूर्ण है, जो नेशन के लेयर्ड एयर डिफेंस शील्ड की योजना बना रहे हैं। यह बहस वास्तव में पब्लिक अंडरस्टैंडिंग को ऑफिशियल मिलिट्री डॉक्ट्रिन और कैपेबिलिटीज के साथ अलाइन करने के लिए क्लियर कम्युनिकेशन की आवश्यकता को रेखांकित करती है। चल रही रेंज डिबेट की परवाह किए बिना आकाश एनजी या नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल सिस्टम अपने प्रेडिसेसर आकाश 1 की तुलना में एक मॉन्यूमेंटल इंप्रूवमेंट को दर्शाता है। अपग्रेड्स इतने एक्सटेंसिव हैं कि ऑनेस्टली यह प्रैक्टिकली एक पूरी तरह से नया वेपन सिस्टम है। सबसे विजिबल चेंजेस में से एक मिसाइल खुद है। नई आकाश एनजी मिसाइल का वजन लगभग 340 किलोग्राम्स है, जो ओरिजिनल आकाश 1 मिसाइल के वजन से आधे से भी कम है, जिसका वजन एक भारी 720 किलोग्राम्स था। यह ड्रास्टिक वेट रिडक्शन एक सिग्निफिकेंट इंजीनियरिंग अचीवमेंट है, जो पूरे सिस्टम को अधिक मोबाइल, एजाइल और एफिशिएंट बनाता है। वजन में इस कमी का लॉन्चर कॉन्फ़िगरेशन पर सीधा और पावरफुल असर पड़ता है। ओरिजिनल आकाश लॉन्चर केवल 3 भारी आकाश 1 मिसाइल्स ले जा सकता था। इसके विपरीत आकाश एनजी के लिए नया हल्का लॉन्चर 6 मिसाइल्स ले जाने के लिए डिजाइन किया गया है। यह तुरंत एक सिंगल लॉन्च व्हीकल से उपलब्ध फायर पावर को दोगुना कर देता है, बिना रिलोड किए। यह एनहांस्ड कैपेसिटी का मतलब है कि एक आकाश एनजी बैटरी को रीसप्लाई की आवश्यकता से पहले दोगुनी टारगेट्स को एंगेज कर सकती है, जो किसी भी हाई इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट सिनेरियो में एक क्रिटिकल एडवांटेज है, जहां एक साथ कई थ्रेट्स दिखाई दे सकते हैं।
यह सिस्टम की डिफेंसिव ऑपरेशंस को बनाए रखने की क्षमता को मौलिक रूप से बदल देता है। एक और मौलिक बदलाव प्रोपल्शन सिस्टम में है। पुराना एकश 1 लिक्विड फ्यूल रामजेट इंजन पर निर्भर करता था, जबकि इफेक्टिव रामजेट्स को मेंटेन करना कॉम्प्लेक्स हो सकता है और लॉन्च के लिए तैयार होने में अधिक समय लग सकता है। आकाश एनजी ने डुअल पल्स सॉलिड रॉकेट मोटर में ट्रांजिशन किया है। यह मॉडर्न प्रोपल्शन टेक्नोलॉजी क्विक रिएक्शन सिस्टम के लिए कहीं बेहतर है। सॉलिड फ्यूल स्वाभाविक रूप से अधिक स्टेबल है, कम मेंटेनेंस की आवश्यकता है और लगभग इंस्टेंटेनियस फायरिंग की अनुमति देता है। यह शिफ्ट न केवल मिसाइल के परफॉर्मेंस और रिलायबिलिटी में सुधार करता है, बल्कि सिस्टम के लाइफ टाइम में लॉजिस्टिकल बर्डन और ऑपरेशनल कॉस्ट्स को भी काफी कम करता है। ये अपग्रेड्स सामूहिक रूप से आकाश सिस्टम को एक केपेबल लेकिन ओल्डर जनरेशन प्लेटफॉर्म से एक स्टेट ऑफ द आर्ट एयर डिफेंस सॉल्यूशन में बदल देते हैं। लॉन्चर प्रति मिसाइल कैपेसिटी में वृद्धि सॉलिड फ्यूल मोटर की लॉजिस्टिकल सिंप्लिसिटी के साथ मिलकर आकाश एनजी को मॉडर्न बैटलफील्ड पर कहीं अधिक लीथल और सस्टेनेबल बनाती है। इन प्रैक्टिकल कॉम्बैट ओरिएंटेड इंप्रूवमेंट्स पर ध्यान से पता चलता है कि आकाश एनजी के लिए डीआरडीओ की डिजाइन फिलॉसफी केवल रेंज बढ़ाने के बारे में नहीं थी, बल्कि इंडिया की सेनाओं के लिए एक अधिक इफेक्टिव, रिस्पॉन्सिव और रिजिलियंट एयर डिफेंस शील्ड बनाने के बारे में थी। आकाश एनजी की रेंज पर विवाद को मिसाइल के परफॉर्मेंस को प्रभावित करने वाले टेक्निकल फैक्टर्स को देखकर बेहतर समझा जा सकता है। 60 से 80 किलोमीटर जैसी लंबी रेंज की उम्मीद आंशिक रूप से इसके वजन और मोटर टेक्नोलॉजी पर आधारित है। 340 किलोग्राम्स पर आकाश एनजी अपनी क्लास के कुछ अन्य मिसाइल्स जैसे एमआर सैम से भारी है, जिसका वजन 275 किलोग्राम्स है। फिर भी यह 70 किलोमीटर से अधिक की रेंज प्राप्त करता है। अपने एडवांस्ड ड्यूअल पल्स सॉलिड रॉकेट मोटर के साथ मिलकर यह मानना लॉजिकल लगता है कि आकाश एनजी को ऑफिशियली स्टेटेड 30 किलोमीटर से कहीं अधिक दूर तक उड़ान भरने में सक्षम होना चाहिए। हालांकि एक मिसाइल की मैक्सिमम रेंज केवल उसके फ्यूल और वेट से निर्धारित नहीं होती है। यह वास्तव में कई परफॉर्मेंस कैरेक्टरिस्टिक्स, जिसमें स्पीड, एजिलिटी और टारगेट एल्टीट्यूड शामिल हैं, के बीच एक कॉम्प्लेक्स ट्रेड ऑफ का परिणाम है। डिजाइनर्स ने जानबूझकर आकाश एनजी की फ्लाइट प्रोफाइल को 30 किलोमीटर एंगेजमेंट जोन के भीतर रैपिड एक्सेलरेशन और हाई मैन्यूवरेबिलिटी को प्राथमिकता देने के लिए कॉन्फ़िगर किया हो सकता है। इसका मतलब है कि ड्यूअल पल्स मोटर को मिसाइल को उसके टारगेट तक जल्दी पहुंचाने के लिए एक पावरफुल इनिशियल बूस्ट प्रदान करने के लिए ऑप्टिमाइज्ड किया जा सकता है, जिसके बाद फाइटर जेट्स या स्मार्ट म्यूनिशंस जैसे एजाइल मॉडर्न थ्रेट्स को इंटरसेप्ट करने के लिए आवश्यक शार्प टर्न्स के लिए हाई एनर्जी बनाए रखने के लिए एक सेकंड पल्स होता है। कच्ची दूरी पर स्पीड और एजिलिटी के लिए यह ऑप्टिमाइजेशन एक क्विक रिएक्शन सिस्टम के लिए एक क्रिटिकल डिजाइन चॉइस है। कई एयर डिफेंस सिनेरियोज में, खासकर जब एयर बेसेस या कमांड सेंटर्स जैसे हाई वैल्यू एसेट्स की रक्षा की जाती है, तो थ्रेट को इंटरसेप्ट करने में लगने वाला समय उस दूरी से अधिक महत्वपूर्ण होता है जिस पर इसे इंगेज किया जाता है। एक मिसाइल जो अपने टारगेट तक तेजी से पहुंच सकती है, दुश्मन को प्रतिक्रिया देने या काउंटर मेजर्स तैनात करने के लिए कम समय देती है। तो आकाश एनजी को अपने डेजिग्नेटेड 30 किलोमीटर बबल के भीतर एक असाधारण रूप से तेज और एजाइल डिफेंडर होने के लिए इंजीनियर किया जा सकता है, जो फास्ट मूविंग टारगेट्स के खिलाफ किल की उच्च प्रोबेबिलिटी के लिए संभावित लंबी रेंज फ्लाइट का व्यापार करता है। इसके अलावा इफेक्टिव रेंज एक बहुत ही स्पेसिफिक मिलिट्री टर्म है। यह उस अधिकतम दूरी को संदर्भित करता है जिस पर एक मिसाइल में अपने इच्छित टारगेट को सफलतापूर्वक नष्ट करने की बहुत अधिक प्रोबेबिलिटी होती है, न कि केवल वह अधिकतम दूरी जिसे वह शारीरिक रूप से तय कर सकती है। यह इफेक्टिव रेंज सीकर के परफॉर्मेंस, इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग को दूर करने की मिसाइल की क्षमता और इंटरसेप्शन के बिंदु पर उसकी एनर्जी स्टेट जैसे फैक्टर्स के आधार पर गणना की जाती है। तो यह प्लॉजिबल है कि जबकि आकाश एनजी आगे उड़ सकता है, इसके डिजाइनर्स ने इसकी किल प्रोबेबिलिटी को 30 किलोमीटर बाउंड्री के भीतर सबसे अधिक प्रमाणित किया है, जिससे यह मिलिट्री प्लानर्स के लिए ऑफिशियल रिलायबल रेंज बन गई है।
आकाश एनजी की भूमिका को पूरी तरह से समझने के लिए इसे इंडिया के आर्सेनल में अन्य इंडिजिनस एयर डिफेंस सिस्टम्स जैसे मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल या एमआर सैम और क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल या क्यूआर सैम से तुलना करना वास्तव में उपयोगी है। इनमें से प्रत्येक सिस्टम एक विशिष्ट उद्देश्य के लिए डिजाइन किया गया है और उनकी कैपेबिलिटीज आप जानते हैं वास्तव में एक लेयर्ड डिफेंस नेटवर्क बनाने के लिए एक दूसरे के पूरक हैं। एमआर सैम जिसे इजराइल के साथ मिलकर विकसित किया गया है और बारक 8 के नाम से भी जाना जाता है, एक अलग मिशन प्रोफाइल के लिए डिजाइन किया गया है। यह लगभग 275 किलोग्राम्स पर एक हल्का मिसाइल है, लेकिन यह उल्लेखनीय रूप से लंबी रेंज का दावा करता है जिसे आमतौर पर 70 से 100 किलोमीटर बताया जाता है, जो इसे मजबूती से मीडियम रेंज कैटेगरी में रखता है। क्यूआरएसएम जैसा कि इसके नाम से पता चलता है, लो फ्लाइंग थ्रेट्स के खिलाफ स्पीड और इमीडिएट रिस्पांस के लिए बनाया गया है। यह आकाश एनजी के साथ 30 किलोमीटर की एक समान ऑफिशियल रेंज साझा करता है, जिससे वे दोनों शॉर्ट रेंज सिस्टम्स बन जाते हैं। हालांकि कुछ प्रमुख अंतर हैं। क्यूआरएसएम लगभग 270 किलोग्राम्स पर एक हल्का मिसाइल है और इसे लो एल्टीट्यूड्स पर टारगेट्स को एंगेज करने के लिए ऑप्टिमाइज्ड किया गया है, जिसकी सर्विस सीलिंग लगभग 10 किलोमीटर्स है। इसके विपरीत आकाश एनजी उच्च एल्टीट्यूड्स पर काम कर सकता है, कथित तौर पर 14 किलोमीटर्स तक, जिससे इसे एक बड़ा वर्टिकल एंगेजमेंट एनवलप मिलता है। यह आकाश एनजी को अधिक वर्सेटाइल बनाता है, जो हायर और फास्टर उड़ान भरने वाले थ्रेट्स से निपटने में सक्षम है, जहां आकाश एनजी वास्तव में क्यूआरसैम और यहां तक कि पुराने आकाश प्राइम ओरिजिनल का एक अपग्रेडेड वर्जन जिसमें एक नया सीकर है, दोनों से खुद को अलग करता है। वह इसके व्यापक टेक्नोलॉजिकल ओवरहॉल में है, जबकि आकाश प्राइम ने हाई एल्टीट्यूड ऑपरेशंस के लिए ओरिजिनल की एक्यूरेसी में सुधार किया। आकाश एनजी एक ग्राउंड अप रीडिजाइन है। इसमें एक अधिक उन्नत एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड अरे या एईएसए सीकर शामिल है और यह पूरी तरह से एईएसए बेस्ड रेडार नेटवर्क द्वारा समर्थित है। यह इसे प्रिसीजन के साथ कई टारगेट्स को ट्रैक करने और सोफिस्टिकेटेड इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग अटेम्प्ट्स का विरोध करने की बेहतर क्षमता देता है, एक फीचर जो ऑनेस्टली मॉडर्न एडवर्सरीज के खिलाफ क्रिटिकल है। संक्षेप में, ये सिस्टम्स इंडिया की एयर डिफेंस स्ट्रैटेजी में कंपेटिटर्स नहीं बल्कि टीममेट्स हैं। एमआर सैम डिफेंस की बाहरी परत प्रदान करता है, जो लंबी दूरी पर थ्रेट्स को इंगेज करने में सक्षम है। क्यूआर सैम नियर बाय लो लेवल थ्रेट्स जैसे हेलीकॉप्टर्स और क्रूज मिसाइल्स के खिलाफ एक हाईली मोबाइल शूट एंड स्कूट कैपेबिलिटी प्रदान करता है। आकाश एनजी बीच में बैठता है, जो ड्रोन्स से लेकर फाइटर जेट्स तक विभिन्न प्रकार के एरियल थ्रेट्स के खिलाफ एक रोबस्ट, हाईटेक और रेजिलिएंट पॉइंट डिफेंस शील्ड प्रदान करता है। 30 किलोमीटर रेंज, हायर एल्टीट्यूड सीलिंग और एडवांस्ड इलेक्ट्रॉनिक्स का इसका विशिष्ट संयोजन इसे इस लेयर्ड स्ट्रक्चर में एक यूनिक और इंडिस्पेंसेबल एसेट बनाता है। आकाश एनजी सिस्टम की असली ताकत सिर्फ इसकी मिसाइल में नहीं है, बल्कि उस एडवांस टेक्नोलॉजी में है जो इसके पूरे आर्किटेक्चर को रेखांकित करती है। इन अपग्रेड्स में सबसे आगे इसके नए सीकर और रेडर सिस्टम्स हैं, जो दोनों एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड अरे या एईएसए टेक्नोलॉजी पर आधारित हैं। पुराने मैकेनिकली स्कैन्ड रेडर्स के विपरीत एईएसए रेडर्स अपनी बीम्स को इलेक्ट्रॉनिकली स्टीयर कर सकते हैं, जिससे वे बड़ी संख्या में टारगेट्स को एक साथ अधिक एक्यूरेसी, स्पीड और इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग के प्रतिरोध के साथ ट्रैक कर सकते हैं। मिसाइल के अंदर एईएसए सीकर स्वयं सुपीरियर टर्मिनल गाइडेंस प्रदान करता है, जिससे हाईली मैन्यूवरेबल टारगेट्स के खिलाफ भी एक डायरेक्ट हिट की उच्च प्रोबेबिलिटी सुनिश्चित होती है। एक और गेम चेंजिंग फीचर सिस्टम का एक नेटवर्क्ड ऑपरेशनल एनवायरनमेंट में गहरा इंटीग्रेशन है। आकाश एनजी एक टू वे डेटा लिंक का उपयोग करता है, जो फ्लाइट में मिसाइल को ग्राउंड कंट्रोल सिस्टम के साथ लगातार जोड़ता है। यह मिड कोर्स अपडेट्स की अनुमति देता है, मिसाइल को फ्रेश डेटा के साथ टारगेट की ओर मार्गदर्शन करता है। अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि यह नेटवर्क रिजिलिएंट है।
यदि मिसाइल को मार्गदर्शन करने वाला प्राथमिक रेडर एंगेजमेंट के दौरान क्षतिग्रस्त या नष्ट हो जाता है, तो उसी नेटवर्क के भीतर एक और रेडर सीमलेसली कार्यभार संभाल सकता है और मिसाइल को उसके टारगेट तक मार्गदर्शन कर सकता है। यह कैपेबिलिटी, जिसे लॉन्च ऑन रिमोट के रूप में जाना जाता है, सिस्टम को हराना अविश्वसनीय रूप से मुश्किल बना देती है। सिस्टम का डिजाइन रैपिड ऑपरेशनल टेम्पो पर भी जोर देता है। एक पूरा आकाश एनजी लॉन्चर, जिसमें 6 मिसाइल्स होती हैं, को केवल 10 मिनट्स में रीलोड किया जा सकता है। यह एक रिमार्केबल इंप्रूवमेंट है जो एक फायरिंग यूनिट को अपने म्यूनिशंस खर्च करने के बाद बहुत जल्दी लड़ाई में वापस आने की अनुमति देता है। इसके अलावा सिस्टम 20 सेकंड्स के भीतर 3 मिसाइल्स का सैल्वो फायर करने में सक्षम है, जिससे यह कोऑर्डिनेटेड अटैक्स के खिलाफ अत्यधिक इफेक्टिव होता है, जहां कई थ्रेट्स विभिन्न दिशाओं से आते हैं। अपनी 360 डिग्री कवरेज के साथ एक सिंगल आकाश एनजी यूनिट किसी भी कोण से आने वाले थ्रेट्स से बचाव कर सकती है, जिससे एक डेजिग्नेटेड एरिया पर एक व्यापक प्रोटेक्टिव बबल प्रदान होता है। एडवांस्ड एईएसआर टेक्नोलॉजी, नेटवर्क्ड सर्वाइवेबिलिटी और रैपिड फायर कैपेबिलिटी का यह संयोजन आकाश एनजी को एक फॉर्मिडेबल मॉडर्न एयर डिफेंस सिस्टम बनाता है। अपने प्राथमिक रेडार पर हमले से बचने की क्षमता एक क्रिटिकल फीचर है, जिसे SEAD या सप्रेशन ऑफ एनिमी एयर डिफेंसेस के रूप में जानी जाने वाली दुश्मन की टैक्टिक्स का मुकाबला करने के लिए डिजाइन किया गया है, जहां एडवर्सेरीज अपने विमानों के लिए एक सेफ कॉरिडोर बनाने के लिए विशेष रूप से एयर डिफेंस रेडार्स को टारगेट करते हैं। आकाश एनजी की डिस्ट्रीब्यूटेड और नेटवर्क्ड प्रकृति यह सुनिश्चित करती है कि एक सिंगल कंपोनेंट का नुकसान पूरे डिफेंस नेटवर्क को खतरे में नहीं डालता है, जो रिजिलियंस और सर्वाइवेबिलिटी के लिए बनाए गए डिजाइन फिलॉसफी को दर्शाता है। आकाश एनजी सिस्टम में इंटीग्रेटेड अपग्रेड्स विशेष रूप से मॉडर्न एरियल वॉरफेयर के सबसे दबाव वाले थ्रेट्स, सैचुरेशन अटैक्स और इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग को संबोधित करने के लिए तैयार किए गए हैं। एक सैचुरेशन अटैक में एक डिफेंस सिस्टम को एक साथ बड़ी संख्या में थ्रेट्स, जैसे ड्रोन्स का झुंड या क्रूज मिसाइल्स की एक वॉली, कई दिशाओं से लॉन्च करके ओवरवेल्म्ड करना शामिल है। आकाश एनजी को इस सटीक सिनारियो का मुकाबला करने के लिए संरचित किया गया है। एक टिपिकल डिप्लॉयमेंट या हब 6 अलग अलग फायरिंग यूनिट से जुड़ता है। इनमें से प्रत्येक यूनिट का अपना रेडार और 4 लॉन्च व्हीकल्स होते हैं, जिनमें से प्रत्येक में 6 मिसाइल्स होती हैं, जिससे एक घना और लेयर्ड डिफेंस नेटवर्क बनता है। यह डिस्ट्रीब्यूटेड आर्किटेक्चर सैचुरेशन के खिलाफ सिस्टम का प्राथमिक डिफेंस है। दर्जनों मिसाइल्स फायर करने के लिए तैयार और कई रेडार्स स्वतंत्र रूप से टारगेट्स को ट्रैक करते हुए सिस्टम एक उच्च मात्रा में इनकमिंग थ्रेट्स को एक साथ एंगेज कर सकता है। पूरा नेटवर्क इंडियन एयरफोर्स के सिक्योर AFNet के माध्यम से जुड़ा हुआ है और ओवरआर्चिंग इंटीग्रेटेड एयर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम या IACCS में इंटीग्रेटेड है। यह सुनिश्चित करता है कि डिफेंस नेटवर्क के सभी तत्व एक कॉमन ऑपरेशनल पिक्चर साझा करें, जिससे कमांडर्स को रिसोर्सेज को कुशलता से आवंटित करने और सिस्टम के किसी भी हिस्से को ओवरवेल्म्ड होने से रोकने की अनुमति मिलती है। एक लॉन्चर या रेडर का नुकसान डिफेंस में कोई छेद नहीं बनाता है। फिजिकल सैचुरेशन से परे आकाश एनजी को एक हॉस्टाइल इलेक्ट्रॉनिक एनवायरनमेंट में जीवित रहने के लिए भी बनाया गया है। मॉडर्न एडवर्सरीज रेडर्स को जाम करने और कम्युनिकेशन लिंक्स को तोड़ने के लिए इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर पर बहुत अधिक निर्भर करते हैं। ग्राउंड रेडर्स और मिसाइल के सीकर दोनों में एसा टेक्नोलॉजी का उपयोग पावरफुल इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर्स या ECCM प्रदान करता है। एसा रेडर्स अपनी फ्रीक्वेंसीज को तेजी से बदल सकते हैं और कॉम्प्लेक्स वेव फॉर्म्स का उपयोग कर सकते हैं, जिन्हें पता लगाना और जाम करना बहुत मुश्किल होता है। जैमिंग के प्रति यह रोबस्ट रेजिस्टेंस सुनिश्चित करती है कि आकाश एनजी एक टारगेट पर अपना लॉक बनाए रख सकता है, भले ही दुश्मन सक्रिय रूप से अपने सेंसर्स को बाधित करने की कोशिश कर रहा हो। निष्कर्ष में, जबकि मैक्सिमम रेंज पर बहस चर्चा का एक दिलचस्प बिंदु है, यह स्पष्ट है कि रेंज एक मिसाइल सिस्टम की समग्र इफेक्टिवनेस का सिर्फ एक पहलू है। आकाश एनजी का असली मूल्य
इसके टेक्नोलॉजिकल अपग्रेड्स के व्यापक सूट में निहित है। नेटवर्किंग के माध्यम से इसकी एनहांस्ड सर्वाइवेबिलिटी, जैमिंग के प्रति इसका बेहतर प्रतिरोध, इसकी हाई रेट ऑफ फायर और सैचुरेशन अटैक्स का मुकाबला करने की इसकी क्षमता वे फीचर्स हैं जो इसे वास्तव में नेक्स्ट जनरेशन सिस्टम बनाते हैं। मॉडर्न एयर डिफेंस में एक कॉम्प्लेक्स मल्टी प्रोंग्ड अटैक का सामना करने और अभी भी थ्रेट्स को रिलायबली न्यूट्रलाइज करने की क्षमता पेपर पर सबसे लंबी संभव रेंज प्राप्त करने से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है।